5 दिसंबर 1945 को दोपहर के लगभग 2:10 पर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से 5 टॉर्पीडो बम्बर्स उड़ते हैं। इन टॉर्पीडो बम्बर्स की फ्लाइट का मिशन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इनका मिशन फ्लोरिडा से उठकर अटलांटिक ओशन पर रूटीन की प्रैक्टिस बम्बिंग करना और फिर वापस अपनी बेस पर लैंड करना था। इन 5 एवेंजर टॉर्पीडो बम्बर्स में टोटल 14 लोग शामिल थे, जिनमें से कुछ ट्रेन पायलट्स और कुछ क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट को एक सीनियर एक्सपीरियंस पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर लीड कर रहे थे। इस फ्लाइट को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया और ये फ्लाइट 19 लगभग 2:10 पर फ्लोरिडा से उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि लगभग 3:15 पर एक रेडियो मैसेज आता है कि कंपास काम नहीं कर रहे, दोनों कंपास फेल हो गए हैं, हमें डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। सभी पायलट्स के कंपास काम नहीं कर रहे थे और वो कंफ्यूज हो चुके थे कि अब उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। शाम के तकरीबन 4:56 पर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर को लगता है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो अपने बाकी सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी अभी ईस्ट में ही हैं और उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद इन प्लेन्स में से एक प्लेन से एक रेडियो मैसेज आता है, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस वक्त माना जाता है कि प्लेन्स असल में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर चार्ल्स टेलर की तरफ से एक आखिरी मैसेज आता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. और इसके बाद ये 5 के 5 प्लेन्स और इनमें मौजूद 14 लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इस मैसेज के फौरन बाद एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है इन लोगों को ढूंढने के लिए। यूएस नेवी एक मार्टिन मरीनर रेस्क्यू प्लेन भेजती है जिसमें 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये प्लेन इन लोगों को ढूंढने के लिए उड़ता है, लेकिन 20 मिनट के बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी रडार से गायब हो जाता है। उस दिन 6 प्लेन्स, 5 टॉर्पीडो बम्बर्स और एक रेस्क्यू प्लेन और 27 लोग 14 टॉर्पीडो बम्बर्स में और 13 रेस्क्यू प्लेन में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 19 का गायब हो जाना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत थी एक ऐसे बड़े राज की जो दुनिया आज तक सुलझा नहीं पाई। एक ऐसा राज जिसे हम कहते हैं द बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल असल में अटलांटिक ओशन के बीच का एक ऐसा इलाका है जिसकी शक्ल एक ट्रायंगल जैसी है। इसके 3 कोने हैं, फ्लोरिडा, बरमूडा आइलैंड एंड पुएर्टो रिको। जब ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो एक ट्रायंगल जैसी शक्ल बनती है, जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल का नाम देते हैं। और ये इलाका 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। 1950s में जब बहुत सारे एक्सीडेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आने लगे तो पहली बार इस एरिया को डेडली ट्रायंगल का नाम दिया गया। लेकिन 1964 में जर्नलिस्ट विन कैंट गैडिस ने अपने एक मैगजीन में इसको बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया, जिसके बाद इस इलाके को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाने लगा। यहाँ से गुजरना इतना खतरनाक समझा जाता है कि कुछ लोग तो इसे डेविल्स ट्रायंगल का नाम भी देते हैं। फ्लाइट 19 कोई पहला इंसिडेंट नहीं था जो बरमूडा ट्रायंगल में हुआ, बल्कि इससे पहले भी एक बड़ा इंसिडेंट हो चुका था। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक बड़ा अमेरिकन नेवी शिप ब्राजील से निकलकर बाल्टीमोर जा रहा था। इस शिप में 300 से ज्यादा फौजी जवान और हजारों टन सामान था। जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंची तो एक आखिरी रेडियो मैसेज आया और उसके बाद यूएसएस साइक्लोप्स हमेशा के लिए गायब हो गया। ना कोई एसओएस सिग्नल मिला और ना ही कोई शिप का टुकड़ा। सिर्फ यूएसएस साइक्लोप्स और फ्लाइट 19 ही नहीं, बल्कि इस जगह पर 1000 से ज्यादा शिप और प्लेन गायब हो जाने की रिपोर्ट मिल चुकी है, जिनमें से फ्लाइट 19 जैसे कुछ और फेमस इंसिडेंट्स अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार टाइगर 1948। साल 1948 में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का प्लेन स्टार टाइगर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ता है और इस फ्लाइट में 25 से ज्यादा लोग शामिल थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ देर बाद ही प्लेन हवा से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। इस वाकये के अगले साल 1949 में एक और प्लेन जिसका नाम स्टार एरियल था बरमूडा ट्रायंगल से फ्लोरिडा जा रहा था और ये प्लेन भी स्टार टाइगर की तरह हवा
से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। स्टार टाइगर और स्टार एरियल ही नहीं बल्कि डॉगलस DC-3 1948, विचक्राफ्ट यॉर्ट 1967 और SS मराइन सल्फर क्वीन 1963 जैसे और बहुत सारे वाकयात हैं जो ये साबित करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि इसमें कोई ऐसा राज जरूर छुपा है जो हमें नहीं पता। अब दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता तो हम उसके बारे में थ्योरीज बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल पर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हम उन थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं जो साइंटिफिकली हमें ठीक लगती हैं। नंबर 1, मैग्नेटिक एनोमलीज। दोस्तों, हमारे अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और हमारा अर्थ एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है, लेकिन हमारे अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल में थोड़ा फर्क है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जब हम कंपास यूज करते हैं तो वो हमेशा हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दिखाता है और ये बात कंपास इस्तेमाल करने वालों को पता होती है। लेकिन दोस्तों, हमारी जमीन पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं, जिसे हम एगोनिक लाइंस कहते हैं, और बरमूडा ट्रायंगल इन जगहों में से एक है। जब लोग बरमूडा ट्रायंगल में कंपास इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही लाइन पर होने की वजह से कंपास काम करना बंद कर देता है या डायरेक्शन गलत बताता है, और सेम यही चीज फ्लाइट 19 के साथ भी हुई थी। नंबर 2, मीथेन गैस हाइड्रेट्स। दोस्तों, हमारी जमीन के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। जब ये रिलीज होती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप्स के लिए पानी पर तैरना मुश्किल हो जाता है और वो डूब जाती हैं। और यही चीज बरमूडा ट्रायंगल में भी होती है। बरमूडा ट्रायंगल में बड़े बड़े मीथेन गैस के डिपॉजिट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप्स डूब जाती हैं। ना सिर्फ शिप्स बल्कि जब मीथेन गैस बबल बनकर हवा में उड़ती है तो ये प्लेन्स के इंजन को भी खराब कर देती है और प्लेन्स के लिए भी हवा में फ्लाई करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, रोग वेव्स। नासा और सैटेलाइट्स ने प्रूव किया है कि अटलांटिक ओशन में 100 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे रोग वेव्स कहते हैं। ये ऐसी लहरें हैं जो सेकंड्स में जहाज को डुबा सकती हैं। नंबर 4, एक्सट्रीम वेदर। इस एरिया में हुरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा आम है, इसलिए ये भी इन हादसात की एक वजह समझी जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी एग्जैक्ट एविडेंस पेश नहीं करता। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के वाकयात सुनकर लगता है कि यहाँ कोई सुपर नेचुरल पावर काम करती है, लेकिन साइंस कहती है कि ये सब नेचुरल फोर्सेस, वेदर, मीथेन और ह्यूमन एरर्स का नतीजा है। फिर भी एक सवाल रह जाता है कि अगर सब कुछ साइंस से समझाया जा सकता है तो फिर USS साइक्लोप और फ्लाइट 19 जैसे वाकयात का एक टुकड़ा तक क्यों नहीं मिला? शायद समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे राज हैं जो हमें आज तक समझ नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।